बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टेस्टी रोल। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो चीज़ किचन में बनने जा रही है वो है एक रेगुलर वेजिटेबल। हम फूल गोभी का इस्तेमाल करेंगे ज़रा डिफरेंट से अंदाज में। इसे बनाने के लिए किन अज्जा की ज़रूरत है उन पर नज़र डालते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने फूल गोभी ली है तकरीबन ½ kg, जिसे मैंने इतनी काट लिया है। एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान मैंने एक और बोल के अंदर 3 अंडे ले लिए हैं। इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इन 3 अंडों में शामिल करूंगी तकरीबन ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ½ टेबलस्पून नमक और ½ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे और एक स्मूथ सा टेक्सचर हमें अंडों का हासिल कर लेना है। अंडों को हमने अच्छे से फेंट लिया है। आप देख सकते हैं इसकी अपीयरेंस कुछ इस तरह से हो गई है। अब वेट करते हैं ऑयल के गर्म होने का और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब 1 बाय 1 हम ये जो फूल हमने काटे हैं इन्हें डिप करते जाएंगे अंडों के इस बैटर के अंदर और उसके बाद हमने इसे फ्राई कर लेना है। सारे ही जो मेरी गोभी है उसे मैं ऐसे कवर करती जाऊंगी अंडे की कोटिंग के साथ और उसके बाद उसे फ्राई कर लूंगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने पैन के अंदर जितनी गोभी आ सकती थी डाल ली है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन से कलर आने तक हमने इसे फ्राई करना है, जिसमें गोभी सॉफ्ट भी हो जाएगी और एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा इसके ऊपर। तो वेट करते हैं लाइट गोल्डन कलर तक। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गोभी का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। बस थोड़ा सा मजीद कलर हम इससे और चेंज करेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का लाइट सा गोल्डन सा कलर आ चुका है कॉलीफ्लावर का। अब इसे हम निकाल लेते हैं और बिल्कुल ऐसे ही जो रिमेनिंग हमारे पास गोभी है उसे भी अंडे में डिप करते हुए फ्राई करते जाएंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने सारी ही गोभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ले लिया है एक पैन। उसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑयल, 4 टेबलस्पून के करीब। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने पे हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के मैंने लिए हैं 8 से 10 जवे, 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 1 इंच का टुकड़ा लिया है मैंने अदरक का। इन तीनों चीज़ों को मैंने पीस लिया है। अब इसे हम ऑयल में डाल लेंगे और इसे फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है हमारा वो तैयार हो चुका है। लाइट सा कलर चेंज हो चुका है इसका। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर, उनका पेस्ट। और साथ ही स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक हमने ऑलरेडी अंडों में यूज़ किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर मैं 1/4 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया हुआ है मैंने, इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर भी 1/4 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। अगेन ज़्यादा तीखा अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा लाल मिर्च की। धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टेबलस्पून। तकरीबन 2 से 3 चुटकी शामिल करूँगी इसमें अजवाइन। साबुत सफ़ेद जीरा 1/2 टेबलस्पून, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे स्पाइसेस को अच्छे से। साथ ही शामिल करूंगी सोया सॉस,
टेबलस्पून। रेड चिली सॉस ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून, और सिरका इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर 1 टेबल स्पून। अगर सिरका ना हो तो आप नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और खूब अच्छे से मसाले को भून लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ कप पानी, और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। जी व्यूअर्स, पानी में आ चुका है बॉयल, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस स्टेज में हमने शामिल कर लेनी है वही जो हमारी फ्राइड गोभी है इसे, और अच्छे से सारे मसाले के साथ इसे कोट कर लेना है। अब हम मज़ीद चम्मच ज़्यादा इसमें नहीं हिलाएंगे और इसे कवर करके दम पे रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, दम हो चुका है मुकम्मल, 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं, और ये देखिए अब डिश आउट करती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, डिश आउट कर चुकी हूँ मैं हमारी फ्राइड गोभी अंडा रेसिपी को। सिंपल सी रेसिपी है, मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। गार्निश कर लेते हैं इसे कुछ फाइनली चॉप्ड गाजर के साथ। बहुत नॉर्मल है, हम कभी भी गार्निश करते हैं तो धनिया पुदीना ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं। गाजर के साथ हम इसे कर रहे हैं जी गार्निश। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक्स।